हाँ भाई, चैप्टर का नाम क्या है हमारा? अलजेब्रा। जेब्रा है, जेब्रा वो वाला जेब्रा नहीं है, ये चैप्टर का नाम अलजेब्रा है, वो ये वाला अलजेब्रा नहीं है, जेब्रा वाला। क्या बोलते हैं उसको, जेब्रा को हिंदी में? जिराफ अलग होता है, जेब्रा अलग होता है, जिसके ब्लैक एंड व्हाइट पर पत्तियाँ होती है, ठीक है। जेब्रा अलग होता है, हिंदी में जेब्रा वगैरह ऐसा कुछ बोलते हैं। हमने तो जेब्रा ही सुना। तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं भैया, अलजेब्रा। अब अलजेब्रा पढ़ने से पहले अलजेब्रा होता क्या है उससे पहले हम देखेंगे वाई अलजेब्रा। अलजेब्रा, वाई का मतलब क्या होता है? क्यों? कि अलजेब्रा पढ़ने की ज़रूरत क्या है हमें, ठीक है। अब इसके कुछ रीजंस हैं अलजेब्रा, मैं तुम्हें रीजंस बता देता हूँ वन बाय वन, ठीक है। पहला रीजन जैसे क्या है, यूज़ ऑफ लेटर। पहली बात तो समझो, देखो अलजेब्रा अगर हल्के वर्ड्स में समझे, हल्के मतलब छोटे उसमें फॉर्म में, तो क्या होता है अलजेब्रा? अलजेब्रा मतलब कि जिसमें तुम करते हो क्या, यूज़ ऑफ लेटर्स या फिर कह लो अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। जैसे ABCDEFGHI, ठीक है। या मेजोरिटी में हम एक्स वगैरह मानते हैं, XT वगैरह, YZ, ठीक है, एंड सो ऑन। तो हम क्या है, जब हम लेटर्स का यूज़ करते हैं कोई भी क्वेश्चन को करने के लिए, कोई फॉर्मूला बनाने के लिए, कोई इक्वेशन बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं क्या, अलजेब्रा, ठीक है। तो वही है, द यूज ऑफ लेटर्स विल अलाउ अस टू राइट रूल्स एंड फॉर्मूलाज इन अ जनरल वे। बाय यूजिंग लेटर्स वी कैन टॉक अबाउट एनी नंबर एंड नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर नंबर। क्या बोला कि जो हम लेटर्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इससे क्या है, ये हमें हेल्प करता है एक तो रूल्स वगैरह बनाने में या फिर फॉर्मूलाज वगैरह बनाने में, ठीक है। और क्या है, अगर हम लेटर्स का यूज़ कर रहे हैं उससे क्या है कि हम किसी भी नंबर के बारे में बात कर सकते हैं रेदर देन सिर्फ एक फिक्स नंबर को लेके, ठीक है। तो ये रीजन है, ये लिखने की जरूरत नहीं, बस सुन लो ताकि तुम्हारी क्यूरियोसिटी जगे कि हम अलजेब्रा पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में इसका यूज़ क्या है, ठीक है। सेकेंडली, लेटर्स में स्टैंड फॉर अननोन क्वांटिटीज। क्या बोल रहा है, जो लेटर्स हैं वो किसके लिए आते हैं, किसके लिए स्टैंड करते हैं, मतलब क्यों लिखते हैं लेटर्स को, वो क्या है, एक अननोन क्वांटिटी, मतलब ना जानी हुई क्वांटिटी, ऐसी कोई वैल्यू जो हम पता नहीं लगा सकते, मतलब जो हमें पता नहीं है, ठीक है, उसके लिए हम लेटर्स का यूज़ करते हैं। जैसे मैं तेरे को बोल दूं कि भाई आपकी एज इतनी है, अब मैंने बताई नहीं कितनी, मैंने एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर नहीं दिया तुम्हें कि कितनी है, तो अब क्या मानोगे, आप मानोगे कि एक्स है मेरी एज, मतलब कोई भी एक अल्फ़ाबेट मान लो, कोई भी एक लेटर मान लोगे, ठीक है। तो वही वाली बात है, जब एक फिक्स क्वांटिटी ना बताऊंगा तुम्हें, तो तब हम क्या करेंगे, यूज़ कर किसका करेंगे, लेटर्स का। और लेटर्स का यूज़ को हम क्या बोल देते हैं, अलजेब्रा, ठीक है। बाय लर्निंग मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग अननोन्स वी डेवलप पावरफुल टूल्स फॉर सॉल्विंग पजल्स मैनी प्रॉब्लम्स फॉर। वही बोल रहा है कि मतलब इस टाइप का, इस मेथड को हम क्या लर्न करके हम क्या है, काफ़ी ज़्यादा पजल्स वगैरह और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। थर्डली, सिंस लेटर स्टैंड्स फॉर नंबर्स, ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दैम सच एज नंबर्स, दिस लीड्स टू द स्टडी ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज। क्या बोल रहा है, जैसे कि हम लेटर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो जब ऑपरेशन लगेंगे, ऑपरेशन मतलब क्या, ये डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, मतलब लाओ भाई कैंची लाओ, ये लाओ, ऑपरेशन थिएटर में तुम ऑपरेशन कर रहे हो, वो वाला ऑपरेशन नहीं। ऑपरेशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ठीक है। इन ये बेसिक जो 4 ऑपरेशन होते हैं ये तुम इसमें लगाते हो, ठीक है। तो जब तुम लेटर्स का यूज़ कर रहे हो तो इनमें ही प्लस माइनस भी चलेगा, ठीक है। तो उनके ही प्लस माइनस, मतलब वो ऑपरेशन को ही लगाना है अलजेब्रा में ही, उसको क्या बोल देते हैं हम, एक तरह से बोल देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या फिर मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना, ठीक है। तभी हम पढ़ते हैं, किस चीज़ की स्टडी करते हैं हम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब जैसे मान लो x प्लस ऐसे लिखा है 3x + 2। अब ये चीज़ और डिटेल में बताऊंगा जब धीरे धीरे आएंगे, ठीक है भाई। बस तुम्हें एक बेसिक वो बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, या इक्वेशन मान लो कुछ भी, ठीक। तो ये तो होता है रीज़न अलजेब्रा पढ़ने का, ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है क्या, द आइडिया ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल, देखो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वर्ड से समझो। वेरिएबल मतलब होता है वेरिएट करना, मतलब पहले मैं तो वेरिएट करने का मतलब बताता हूँ। वेरिएट करने का मतलब होता है चेंज करना, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जो बार बार चेंज करे, बार बार बदले, उसे बोलते हैं हम वेरिएट करना, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होगा, ऐसी कोई वैल्यू
जो बार बार चेंज हो रही है, जो फिक्स ना हो, उसे हम बोलेंगे क्या? वेरिएबल। ठीक है, अब ये वेरिएबल क्या हो सकता है? ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एन, एम, एन, ओ, पी, एक्स, क्यू, आर, एस, जेड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वही हमारे क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू हमें क्या है? फिक्स ना हो, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, इट कैन टेक एनी वैल्यू लाइक 1 2 3 4, मतलब मान लो हमने कोई वेरिएबल मान लिया, क्या मान लिया हमने? एन मान लिया कोई वेरिएबल। ठीक है, अब हमें पता ही नहीं है इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये क्या कोई भी वैल्यू ले सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, वेरिएबल हम कोई भी ले सकते हैं, 26 अल्फ़ाबेट हैं, कोई भी उठा के ले लो। और दूसरी बात, वेरिएबल वेरिएबल ही रहेगा और फिक्स्ड वैल्यू रहेगा। मतलब कि अगर कोई तुम्हें फिक्स्ड वैल्यू दे दी, जैसे 5 दे दी, 100 दे दी, नंबर ऑफ ट्राइंगल, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल दे दी, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर दे दी, तो ये सब क्या है? ये फिक्स्ड वैल्यू है, चेंज नहीं होती हैं। दैट्स वाई हम फिक्स्ड बोल रहे हैं ना, कि वो फिक्स्ड है। ठीक है, वो एक ही है वैल्यू, उसके अलावा दूसरी नहीं है। और वेरिएबल क्या है कि हमें पता नहीं है क्या, इसलिए हम एक्स वाई जेड वगैरह मान रहे हैं। ठीक है, उसमें फिर वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग एल्स। ठीक है, अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। और क्वेश्चन का क्या है, लिखने में टाइम लगेगा, वीडियो में डाल दूंगा, यहाँ बोल दे रहा हूँ, और पॉइंट्स उठा के डाल दूंगा क्वेश्चन में से बोर्ड पे। ठीक है, स्टूडेंट्स वेंट टू परचेज नोटबुक फ्रॉम स्कूल बुक स्टोर। क्या स्टूडेंट्स गए नोटबुक परचेज करने, कहाँ से? स्कूल बुक स्टोर से। ठीक है, प्राइस ऑफ 1 बुक इज ₹5। अब देखो क्या कह रहा है, बड़ी सस्ती है अभी ये बोल रहा था, इसकी आवाज़ लगी जैपनीज़ में बोल रहा है, मतलब मैं एनीमे वगैरह देखता हूँ ना, तो उसमें ऐसे ही बोलते हैं, इसका साउंड ऐसे आया, मतलब ये जैपनीज़ कब से बोलने लगा ये। हाँ, तो क्या है, एक नोटबुक का प्राइस कितना भैया? 5 बहुत सस्ती है। अब हमारे टाइम में मिलती थी पतली सी 5 रुपये की नोटबुक। ठीक है, मन्नू वॉन्ट्स, अब मन्नू जो भी है, ठीक है, वॉन्ट्स टू बाय 5 नोटबुक्स। क्या है, मन्नू क्या भैया 5 नोटबुक खरीदना चाह रहा हो। ठीक है, या चाह रही है बेटे, कैलकुलेशन स्पीड। ठीक है, मन्नू कितनी लेगा? 5 नोटबुक्स। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, अनिल वॉन्ट्स टू बाय 7 नोटबुक। अनिल कितनी लेना चाहता है भैया? 7 नोटबुक्स। रुको जरा, सब्र करो। ठीक है, सीता वॉन्ट्स टू बाय 4 नोटबुक्स एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से सीता क्या है, सीता भैया 4 नोटबुक लेना चाहती है। ठीक है, और इसी तरह से और बच्चे होंगे जो अलग अलग टाइप की बुक्स, अलग अलग टाइप मतलब अलग अलग नंबर ऑफ बुक्स लेना चाह रहे होंगे। हाउ मच मनी शुड अ स्टूडेंट कैरी व्हेन शी और ही गोज टू बुक स्टोर टू बाय अ नोटबुक? क्या यहाँ पे तुमने इन तीनों का बता दिया। ठीक है, तुमने कैसे निकाला ये चीज़, किससे किसको मल्टीप्लाई करा? 5 क्या है, प्राइस ऑफ नोटबुक, ये क्या है, नंबर ऑफ नोटबुक्स। तो इसी तरह से क्या है, टोटल कॉस्ट निकलेगी इन रुपीस। यही तुम्हारा बन जाएगा क्या, फॉर्मूला। ऐसे इसका सॉल्यूशन, अरे अभी हम आपको दिखाएंगे ना अलजेब्रा भी यूज़ करके, रुको जरा, सब्र करो। ठीक है, देखो द टोटल कॉस्ट, द टोटल नहीं मेरे बाबू, आपने इन तीनों को जोड़ दिया, मैं वो नहीं बोल रहा। द टोटल कॉस्ट इन रुपीज़, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक स्टूडेंट को नोटबुक लेनी है तो उसको मिनिमम कितने रुपए लेने पड़ेंगे। अभी अब देखो, यहाँ तो तुम्हें इन सब का तो पता था कि क्या, चलो 5 रुपये तो नोटबुक के हैं, और ये पर्टिकुलर पर्सन इतनी नोटबुक्स ले रहा है। अगर मैं तुम्हें ना बताऊं कि कौन बंदा कितनी नोटबुक ले रहा है, तब क्या करोगे? तब x मानो, m मानो, n मानो, कुछ भी मानो। ठीक है, तो वही उसको हम क्या मान लेंगे, m मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ नोटबुक्स, लेट द नंबर ऑफ नोटबुक्स बी m। ठीक है, ठीक है, अब ये m क्या है, ये m कोई भी वैल्यू ले सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल है। इस तरह से तुम्हारा क्या बना, फॉर्मूला बना या एक इक्वेशन बनी, क्या निकालने की, कॉस्ट निकालने की। ठीक है, और इसको मैं चाहूँ तो तुम्हें एक टेबल फॉर्म में बना के दिखा देता हूँ इफ़ यू वांट, तो हम आपको टेबल फॉर्म में भी इसे शो करके दिखा देते हैं इसी क्वेश्चन को। यही वाला क्वेश्चन? हाँ जी, ई वाला ही क्वेश्चन हम आपको करके दिखाएंगे। इफ़ मनु वांट्स 5 नोटबुक्स देन टेकिंग m इक्वल्स टू 5 वी से दैट मनु वांट्स। ठीक है, देखो यहाँ हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ नोटबुक्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ नोटबुक्स रिक्वायर्ड। ठीक है, और यहाँ टोटल कॉस्ट इन रुपीज़, टोटल कॉस्ट इन रुपया। ठीक है भैया, अब हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम, टेबल। क्या है यार, तुम पूरा मज़ा ख़राब कर देते हो यार, बेकार बच्चे हो। हाँ आप उतार सकते हो, चाहो तो बिल्कुल उतारिए। देखो हमने क्या देखा कि जो टोटल कॉस्ट थी रुपए में, वो किसके अकॉर्डिंग आ रही थी, नंबर ऑफ नोटबुक्स के अकॉर्डिंग। मतलब जितनी नोटबुक्स उतनी ही कॉस्ट। जस्ट लाइक अगर हम एक नोटबुक ले रहे थे तो कितनी कॉस्ट, 5 रुपये, 2 10 रुपये, 3 15, 4 20, एंड इसी तरह से आगे चलती जाएंगी। ठीक है, इसीलिए हमने क्या था, ये नंबर ऑफ नोटबुक्स हमने मान ली थी, कितनी, m मान ली थी। ठीक है, तो हमने मन्नू का देखा, मन्नू ने कितनी लिखी भैया, 25। ठीक है, क्योंकि वो पाँच नोटबुक ले रहा था और एक का प्राइस कितना था, 5 रुपये। तो इस तरह से हम अलजेब्रा का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो और क्वेश्चन देखो, और बताता हूँ तुम्हें। देखो, फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन द स्कूल। ठीक है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए स्कूल में क्या हो रहा है, मौज हो रही है। ठीक है, चिल्ड्रन आर गोइंग टू परफॉर्म मास ड्रिल इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ गेस्ट। चिल्ड्रन क्या है, मास ड्रिल परफॉर्म करने वाले हैं। अब मास ड्रिल क्या होती है, अरे जस्ट लाइक एक परेड वगैरह करते हैं ना, मतलब एक लाइन में कुछ बंदे का कुछ लोग खड़े हैं। आप तो आर्मी ऑफिसर के बेटे हो, आपको तो पता होगी। ठीक है, आपने परेड देखी होगी। ठीक है, तो क्या है, जो नंबर ऑफ पीपल होते हैं वो क्या है, फिक्स्ड होते हैं एक रो में। एक जो रो बनती है उसमें क्या, नंबर ऑफ जो पीपल होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, सोल्जर्स हो, कोई भी हो, तो उसी वो क्या, इसलिए एक ड्रिल निकलती है, मतलब सब एक साथ में चलते हैं ना। ठीक है, तो ये ड्रिल परफॉर्म करने वाले हैं क्या, स्टूडेंट्स चीफ गेस्ट के सामने। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक रो में कितने होंगे, 10 विद्यार्थी होंगे। अब कितने स्टूडेंट्स क्या है, ड्रिल को परफॉर्म करेंगे, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट ड्रिल को परफॉर्म करेंगे। एक लाइन में 10 हैं, टोटल कितने बच्चे हैं, कैसे पता लगाओगे, नहीं पता लगा सकते अगर आपको नंबर ऑफ रोज नहीं पता तो। ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूँ नंबर ऑफ रोज 2 हैं तो आप कितने बोलो, कितने बच्चे होंगे टोटल, 20 होंगे। मैं आपको बोल दूँ नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है, तो कितने बच्चे हो जाएंगे, 30। ठीक है, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ रोज पे। ठीक है, ROSC वाला नहीं, रोज गुलाब वाला रोज नहीं। ठीक है, ROWS वाला रोज। ठीक है, इसका मतलब तो पंक्ति लाइन एक तरह से कह सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे देखो, हाँ वो क्यू वो वाली लाइन भी होती है। हाँ, ऐसे मान लो ऐसे बच्चे खड़े, ठीक है, एक लाइन में। जैसे तुम उसमें खड़े रहते हो, सुबह नहीं खड़े रहते, क्या बोलते हैं, असेंबली में। अरे हमारे तो असेंबली में बच्चे लुढ़क जाते थे गर्मी में। मैं उन्हें देख के सोचता था ये ऐसे ही लुढ़क जा, मतलब ये धूप के मारे ज़बरदस्ती लुढ़क जा रहे, बहाना करके आए, सच में कुछ हुआ है। बहुत धूप लगती है, अबे आँखें बंद कर किसी पे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, उस टाइम बच्चे होते नहीं, अकल होती है हमें, हम तो कुछ भी मान लेते हैं। और कुछ बच्चे एक्चुअल में करते भी बहाना। ठीक है, ताकि धूप में ना खड़ा रहना पड़े। अबे इतनी ऊपर से गर्मी भाई, मेरे सामने स्टूडेंट खड़े थे, मतलब कोई थी, मेरे को याद नहीं है, वो उसकी पूरी बॉडी स्टिफ हो गई, मतलब यूँ अकड़ गई उसकी पूरी बॉडी, और वो ऐसे की ऐसे ही गिर गई पूरा फ्लैट।
नहीं, कोई कोई जानबूझ के चक्कर आ रहे हैं कोई पकड़ लो मेरे को, हर सुबह वीडियो ठीक है। कोई पकड़ लेना, वो किसी को पकड़ लेता है। हाँ, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ रोज पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में यही था कि एक 1 रो में कितने बच्चे हैं, सॉरी 10 अरे कुछ भी बोल लो, हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो, फर्क क्या पड़ता, समझ में आना चाहिए, ठीक है। और नंबर ऑफ रोज कितनी है नहीं पता, तो लेट द नंबर, वैसे लेट का मतलब क्या होता है? मानना, मान लो। मैथ में जब यूज़ करते हैं ना लेट का, हम ज्योमेट्री में भी यूज़ करते हैं, और जहाँ भी हम वैल्यू मानते हैं, अलजेब्रा में भी अलजेब्रा में भी यूज़ करते हैं, काफ़ी जगह लेट का हम यूज़ करते हैं, सॉरी LET, एज्यूम भी बोलते हैं हम कई बार, लेट्स एज्यूम। क्वेश्चन करवाया था, ऐसे टेस्ट लिया था मेरे, उसमें आधे नंबर कम दिए थे लेट द नंबर ऑफ लेट में लगाने के लिए। रोज बी एक्स, इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं हम। जब लेट लगा के सेंटेंस बनाते हैं ना, यहाँ बी आता है, मतलब हम बोलते हैं मतलब लेट दिस थिंग टू बी दिस, ठीक है। तो हमने क्या एक्स मान लिया, बी का मतलब क्या होता है? बी ग्रामेटिकली हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। बी वैसे बी की काफ़ी ज़्यादा फॉर्म होती हैं, इज, एम, आर, ये सब क्या बी की फॉर्म है तेरी। विल, फिजिकल टू, इज इक्वल टू अलग चीज़ हो, इज इक्वल टू मतलब तेरे को इज इक्वल टू तो कब लगाते हो, तो हम तब लगाते हैं हमें पता हो फिक्स्ड कि यही है। अब इसमें तुम क्या मान रहे हो ना, तो तुम्हें ग्रामेटिकल भी सेंटेंस बना के दिखानी पड़ेगी ना कि यहाँ पे बी आएगा, ठीक है कहने वाली। और जब ये ग्रामर पढ़ाऊंगा ना, इंग्लिश ग्रामर, तब बताऊंगा कि बी क्या होता है और बी की कितनी ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं, कब कब बी का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। रुको जरा, सब्र करो, ठीक है। अब द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालोगे रे बुड़बक? रोज जितनी होंगी मल्टीप्लाई 10 इंटू एक्स, सिंपल, ठीक है। तो देखो 10 इंटू एक्स लिख लो, या तो ऐसे लिख लो 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है, या फिर तुम डायरेक्ट लिखो 10x। अगर तुम ऐसे लिख रहे हो तो इसका मीनिंग सेम ही है। इसका मीनिंग क्या है कि x क्या है, 10 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। हो रहा है। अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 10 प्लस एक्स, साइन में होता है वो मल्टीप्लाई साइन। या अगर वो क्लोज क्लोज लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो, ठीक है। गधो, कहाँ दिमाग चलता है तुम्हारा? अब देखो अगला सवाल, आप सबके नज़रों के सामने ये रहा, 5 रुपए के लिए, 5 रुपए के लिए। डस्टर ही खराब होगा। क्वेश्चन है, एग्जांपल है। ये एग्जाम्पल हैं, इन्हीं के बेस्ड पे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। जो भी 6th क्लास में वो ध्यान रखें, ठीक है। आप में से बेटे 7th में आ गए, का दिमाग तुमने तो मौज, हो गया। घने हैवी ड्राइवर निकले, तुमने तो मौज कर दी बेटे। हाँ देखो, सरिता सेज, सरिता कहा कह रही है भैया, सुन लो। सरिता कह रही है कि सरिता सेज दैट सी हैज़ अ 10 मोर मार्बल्स इन हर कलेक्शन देन अमीना। क्या बोले? देखो दोबारा से बोलता हूँ तो मतलब निकालना। सरिता सेज दैट सी हैज़ 10 मोर मार्बल्स इन हर कलेक्शन देन अमीना। जो अमीना के पास 10 कच्चे ज़्यादा है। या यू आर राइट। देखो एक होता है THEN वाला देन, एक होता है THAN वाला देन। अब जो तुम्हारा यहाँ पे जो देन यूज़ हो रहा है ना, वो ये वाला यूज़ हो रहा है, नीचे वाला। इस देन का मतलब क्या होता है बताऊंगा अभी, पहले इस वाले समझो। इसका होता है जैसे वैन मतलब होता है जब, और देन मतलब होता है तब, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करता था बचपन में, जब मेरे को इन दोनों का मतलब पता चला ना, वैन और देन का, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो मैं जब भी डेफिनेशन वगैरह बनाता था, मैं इन दोनों को हर जगह ठोक देता था। मैं इफ़ देन को, वैन देन को, मतलब जैसे कोई सिचुएशन लिखनी है। जब और तब में, हाँ है, जब और तब में फर्क क्या है? अबे जैसे तेरे को एक स्टेटमेंट बना के देता हूँ। जब उसने गाड़ी खरीदी, जब उसने गाड़ी खरीदी तब उसने लड्डू बांटे, ठीक है, खत्म बात। तो मैं जब डेफिनेशन वगैरह बनाता था ना साइंस में या किसी भी उसमें सब्जेक्ट में, तो मैं देन और वैन का बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अब इससे तुम्हें क्या सीखना है, इससे गधो तुम्हें ये सीखना है कि अगर आप कोई भी नया वर्ड सीखते हो अंग्रेजी में, उसे यूज़ करा करो अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है, अपने इंग्लिश राइटिंग में, तभी वो दिमाग तक फिट बैठे रहेंगे। वरना तो आज याद करोगे कल फुर, ठीक है। तो देखो
इस वाले देन का मतलब होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब हम क्या करते हैं कंपैरिजन का हिंदी में क्या बोलते हैं? मिलाना। कंपेयर कर। भेदभाव। नहीं, भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। फ़र्क बताना एक तरह से फ़र्क बताना, या फिर कंपैरिजन ही कह लो। अरे कंपैरिजन से तुम सब समझते हो, कंपैरिजन से तुम समझते हो ना, फिर ठीक है इतनी शुद्ध हिंदी में नहीं जाते, कई बार उस पर जाते हैं, किस फीलिंग पर जाते हैं, ठीक है। तो ये देन THAN देन, ठीक है। तो हम क्या है भैया, देन का यूज़ तब करते हैं जब हम एक तरह से कंपैरिजन करके फ़र्क करके बताते हैं कि इसके पास इतना है मेरे से ज़्यादा। अब देखो वही बोल रहा है कि सरिता ने ये बोला कि भैया कि उसके पास 10 मार्बल ज़्यादा। मार्बल क्या होते हैं? कंचा। क्या ईंट बोल रहा था? मार्बल्स वैसे पत्थर को भी कहते हैं। हाँ, वो मार्बल्स वाले तो वो दिखते हैं ना, थोड़ा गिलास शेप में तो दिखते हैं वो। तो वो मार्बल वाला पत्थर हो जाता है, वो अलग टाइप का मार्बल हो जाता है, ठीक है। मार्बल्स की बात चल रही है, कंचों की बात चल रही है, ठीक है। गोटियों, ठीक है, गोटियों की बात चल रही है, ठीक है। अब सुनो, तो सरिता ये बोल रही हूँ कि उस पर अमीना से 10 कंचे ज़्यादा हैं, ठीक है। अब अमीना पे कितने हैं? Amina has 20 marbles, then Sarita has 30 marbles. If Amina has 30 marbles, then Sarita has 40 marbles, and so on. We do not know exactly how many marbles Amina has. Then she may have any number of marbles. Okay, देखो. But we know that Sarita. देखो, ये बोल रहा है कि अगर अमीना के पास 20 मार्बल हैं, तो सरिता के पास कितने हो जाएंगे? 30। उससे अमीना के पास जितने भी हैं उससे कितने ज़्यादा हैं? 10 ज़्यादा हैं। अच्छा, मतलब अमीना अगर इसके पास 20 मार्बल हैं तो आपके पास 30 होंगे, मतलब ठीक है। अमीना है। हाँ, ये अमीना है, आप सरिता मान लो, ठीक है। तो कहने वाली बात यही है। अब ये हमें फिक्स्ड वैल्यू नहीं पता कि अमीना के पास कितने कंचे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या मान लेंगे? द नंबर ऑफ मार्बल्स अमीना हैज़ बी एक्स या बी वाई बी एम बी जेड एनीथिंग एल्स, ठीक है। अब देखो, एक यहाँ पे तुम्हें चीज़ बतानी थी। क्या बताना था? जब तुम क्वेश्चन रीड करोगे, क्वेश्चन रीड करते वक्त ना हमें समझ में नहीं आता कि हम x किसको माने, एक्स मतलब कौन सी वैल्यू को हम x माने। मेरे को पता है। अभी हम बताएंगे। अभी तो आपको हमने क्वेश्चन का मीनिंग बता दिया तो आप पकड़ गए, ठीक है। अभी 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा तो आप समझ में नहीं आएगा भैया इसमें x। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं x। अब जैसे मैंने बोल दिया कि तो ठीक है, अमीना के पास नहीं पता कितने वाले, तो हमने मान लिया x है। कई बार हम क्या करते हैं, हम मतलब अगर हम ये चीज़ ढंग से रीड नहीं करेंगे, हम मान लेंगे सरिता के पास x है और उसी में 10 प्लस या माइनस कर देंगे, फिर वो आंसर नहीं आएगा सही से, ठीक है। अब देखो कैसे पता चलेगा किसको x मानना है या किसको वेरिएबल मानना है? जिससे कंपेयर कर रहे हैं, जो देन के बाद आ रहा है, THAN वाले देन के बाद जो आ रहा है, कोई भी पर्सन है, कोई वैल्यू है, कुछ भी है, उस मतलब इससे क्या पता चला कि देन आया उससे पहले, तो हम उसी से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं हम हमेशा उसी वैल्यू को क्या मानेंगे? वेरिएबल। आगे वाला वेरिएबल, पीछे वाली एक्स। वो वेरिएबल और एक्स एक ही बात है। मैंने ये बोला, देखो अल्फाबेट। सरिता, तो ये वाला क्वेश्चन तुम समझ गए, ठीक है। अगला वाला बताऊंगा और ढंग से मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम समझ गए कि भैया क्या अमीना के पास नहीं पता कितने वो हैं मार्बल्स, तो हमने क्या उसकी वैल्यू को x मान लेंगे और जितने भी उसमें होंगे उसमें, हाँ। अब उसके अगर मान लो x हैं तो सरिता के पास कितने होंगे? 10 प्लस x प्लस, 10। ठीक है। ऐसे निकलेंगे सरिता के मार्बल्स। सरिता के पास कितने मार्बल्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मार्बल्स सरिता हैज़, ठीक है। सेंटेंस बना लेना, और तुम्हें बोल के बता दिया। नंबर ऑफ मार्बल्स सरिता हैज़ कितना? x प्लस 10। और x क्या है? x वेरिएबल माना, किसको माना है? किसके लिए माना है? कंचे। किसके कंचे? अमीना। नंबर ऑफ मार्बल्स अमीना हैज़ बी एक्स, ठीक है। तो वही बोल रहा हूँ, अगर अमीना के पास x कंचे हैं तो सरिता के पास कितने होंगे? उससे 10 ज़्यादा। और उससे 10 ज़्यादा मतलब कैसे लिखेंगे? 10 ज़्यादा उससे हम ऐसे लिखेंगे जो x प्लस 10, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज़ सिखानी है। क्या सिखानी है? ये सिखाना है कि भैया 10x को और x प्लस 10 को कंफ्यूज मत कर लेना।
कैसे कंफ्यूज मत कर लो। वही 2 हो रहा है वो प्लस हो रहा है। कह रहे दोनों सेम होते हैं, वही बोलना चाह रहा हूँ, गधे ने वही बोल दिया। दोनों सेम नहीं होते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10x के साथ और ये x के साथ प्लस हो रहा है। अब एग्जाम्पल देता हूँ, जैसा आपको मैं बोल दूँ आपको कि x की वैल्यू कितनी है, मान लो 2 है। बीच में कोई साइन होता है उसके बीच में मल्टीप्लाई सेम होता है। अरे तो ठीक है ना, कितनी बार बोलेगा, एक ही बात हमको पता है। डिवाइडिंग होती है फिर। हैं डिवाइडिंग का कुछ नहीं होता, डिवाइडिंग का साइन होता है। पढ़े लिखे गंवार यहाँ देख ले, ठीक है। देखो अब यहाँ देखना तुम कितना फ़र्क आ जाएगा दोनों को लिखने के तरीके से ही। ये साफ साफ दिख रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई में है, बता चुका हूँ 10 बार बता रहा हूँ कि ये अलग है, ये अलग है, इन दोनों को कंफ्यूज मत कर लेना, आई नो। ठीक है। ये 10 टाइम्स है, मतलब 10 गुना है, और वो 10 प्लस में है, ठीक है। अब देखो जैसे वैल्यू डालते हैं, ये हो जाएगा 10 × 2, ये हो जाएगा 2 + 10, ये कितना आएगा 20, ये कितना आएगा। तो अगर सेम होते तो आंसर सेम नहीं आता। अब कैसे आंसर में इतना फर्क आ जा रहा है, ठीक लला, कौन दिक्कत। ये तो हमका पहले से ही पता है। आपको पहले से पता था ना, इस मूर्ख आदमी को नहीं पता था, इसको बताना जरूरी था। कंचे वाले को नहीं पता। हाँ भैया अगर इसको सॉल्व करेंगे एक्स में तो कैसे होगा? नहीं होगा, वही बताना चाह रहा हूँ। अब ये ऐसे ही लिखा जाएगा, इसके आगे इसको तो कुछ नहीं कर सकता है जब तक x की वैल्यू नहीं दी है। बुड़बक, जब तक x की वैल्यू नहीं दी है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ इसको ऐसा ही लिख के छोड़ दोगे, ठीक, समझ गए। गुजा कुछ भेजे में घुसा कुछ। अब देखो एक और क्वेश्चन राजू और बबलू का आया है, इसको हम बड़े प्यार से सॉल्व करेंगे। बबलू, डब्लू नहीं बबलू, ठीक है। देख राजू एंड बबलू, क्या है राजू एंड बबलू आर कार्टून है। ब्रदर्स, भाई हैं दोनों। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ रहे थे तुम, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ रहे थे, ठीक है। बबलू इज यंगर देन राजू बाय 3 years। अब तुम बताओगे मुझे कि मैं एक्स किसके एज को मानूंगा, ठीक है। मैं तुम्हें मीनिंग बता देता हूँ। छोटा होता है। यंगर छोटा होता है। यंग मतलब क्या होता है, छोटा जवान। तो यंगर मतलब जवान, उससे छोटा, ठीक है। 3 साल छोटा। ठीक है, तो फिर बताओ कि उसके छोटे भाई की देखो वैसे राजू बड़ा है कि अभी वही तो मैं तुमसे पूछने वाला हूँ ना कि एक्स मैं किसको मानूंगा। मैं तुम्हें सेंटेंस दोबारा पढ़ के बताता हूँ, उसका मीनिंग में समझाता हूँ। ऐसे पता चलो लिख देते हैं, आपने कही तो हम लिख देते हैं। आपने कह दी ना, बस कहने की देर थी, बस मैं पहले जब भी लिख देता, नहीं कहता तो, ठीक है। बबलू, हाँ बबलू, तू क्यों हाँ बोल रहा है, तू बबलू थोड़ी ना है। ये बुलबुल बबलू इज यंगर। यार एक चीज़ देखे मैंने एनसीईआरटी बुक्स में ना, जो नाम देते हैं क्वेश्चन में बड़े अजीब अजीब से होते हैं। एक पहले क्वेश्चन पढ़ा था, क्या नाम था उसका, चोनू मोनू पता नहीं ऐसा कुछ नाम था अजीब सा, याद नहीं आ रहा मेरे को। ना अबे बहुत ही अजीब नाम थे वो। बबलू इज यंगर देन राजू बाय 3 years। भैया यंगर में तो छोटा उसको बड़ा किस हो जाता है? एल्डर एल्डर है, हम यही आपको बताने वाले थे, लेकिन इसने बोला सेंटेंस लिखो तो मैंने सेंटेंस लिख दिया। एल्डर में और ओल्डर में फ़र्क होता है। ओल्डर मतलब कि एज वाइज ओल्डर, ठीक है, मतलब जो आपके रिलेशन में नहीं है। जैसे मैं हूँ, आप मेरे मतलब कहने को भैया बोलते, लेकिन मैं आपको ब्लड रिलेशन में थोड़ी ना आ रहा हूँ, तो क्या मैं आपसे ओल्डर हूँ, ठीक है। वहीं अगर आपका कोई सगा भाई है या कोई मतलब कज़न वजन भाई है, आप उसको एल्डर बोलोगे, ओल्डर नहीं बोलोगे, ठीक है, क्योंकि वो आपके रिलेटिव में आ रहा है। एल्डर के स्पेलिंग इसे सुनो। ELDER, ओके। ये इंग्लिश की चीज़ थी जो आपको अपने मैथ में समझा दी, ठीक है। ओल एल सुनिए ध्यान से, अब हमको बताइए इनमें छोटा कौन है और बड़ा कौन है, और किसकी वैल्यू को एक्स मानेंगे, किसकी एज को। छोटा है, राजू बड़ा है। ओके, तो मैं किसकी एज को एक्स मानूं। राजू तो क्या मत मारो, मेरे को रीज़न बताओगे। बबलू की एज को एक्स मानूं। अगर राजू पिक्चर गई तो बबलू से 3 माइनस करके बबलू भी आ जाएगी। राजू की आएगी। राजू x-3 क्या x-3? बबलू के एज -3 है। बबलू की एज कितनी है?
नहीं पता है इसमें रहेंगे। बबलू की एज को एक्स मानेंगे। हाँ। बबलू से कंपैरिजन कर रहे हैं, राजू से कंपैरिजन कर रहे हैं? राजू से कर रहे हैं तो राजू का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? तो किसकी एज? बबलू और राजू बड़ा है। बेशक कुछ भी है, लेकिन कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? राजू से। राजू, मैंने क्या बोला, देन के बाद जो भी बंदा आएगा उससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और उसी की वैल्यू को हम क्या है, वेरिएबल मानते हैं। बताई थी नहीं बताई थी ये चीज़ मैंने? हाँ भाई, बताई थी नहीं बताई थी? बताई थी ना? हाँ। तो कौन छोटा है वो बाद में पता लगाएंगे, पहले देखेंगे किसकी एज को एक्स मानेंगे। तो बबलू इज यंगर देन राजू, तो राजू से क्या है, बबलू छोटा है। ठीक है, कितने साल? 3 साल। अगर मैंने राजू की एज को मान लिया, लेट द एज ऑफ राजू, लेट द एज ऑफ काजू बी एक्स। अगर राजू की एज को मैंने एक्स मान लिया, और मैंने तुम्हें बताया भी राजू की एज को हम क्यों एक्स मान रहे हैं, बिकॉज मैंने तुम्हें बताया जिससे कंपेयर करते हैं उसकी वैल्यू को वेरिएबल मानते हैं। ठीक है भाई, और जिसको भी कन्फ्यूजन हो ना वेरिएबल क्या होता है, उसको मैं उठा के भगा दूंगा बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी एज को एक्स मानेंगे? राजू की एज को एक्स मानेंगे हम। क्यों? क्योंकि राजू की एज से हम क्या कंपैरिजन कर रहे हैं। तो राजू की एज एक्स है, तो बबलू की कितनी होगी बताओ भाई? 3 माइनस 3 माइनस एक्स है, एक्स माइनस 3, क्योंकि राजू से 3 साल कम है। अगर मैं तेरे को बोलूँ आदित्य तो इससे 3 साल छोटा है, तो इसकी एज मान ले 15 है, तेरी एज 12 है, तो मैं, या मान लो तेरी एज मैंने बताई नहीं, मैंने बस तेरे को बोली तो इससे 3 साल छोटा, तो तू अपनी एज कैसे निकालेगा? 15 माइनस 3 करेगा ना, 3 माइनस 15 तो नहीं करेगा। तो इससे क्या पता चला, मतलब इससे क्या पता चला कि हम x में से 3 को घटा रहे हैं। अब x में से हम 3 को कब घटा सकते हैं? जब x की वैल्यू बड़ी होगी। मतलब कि जो छोटा होता है वो बाद में 3 से बड़ा। हाँ, वो सही बोल रहा है कि x जो है 3 से बड़ा होगा, तभी तो हम x में से उसको घटा पा रहे हैं ना। वही तो कह रहा हूँ। ठीक है, x माइनस 3, तो और x किसको माना है हमने? x राजू को माना है, और x माइनस 3 किसकी एज है? बबलू की एज है। ठीक है, तो ये बड़ा है, ये ठीक है। When Raju is 12 years old, Bablu is 9 years old. When Raju is 15 years old, Bablu is 12 years old. So what Bablu is age exactly? तो क्या बोल रहा है, अगर राजू 15 साल का है तो बबलू 12 साल का है, राजू 12 साल का है तो बबलू 9 साल का है, और राजू अगर 3 साल का है तो बबलू पैदा ही नहीं हुआ अभी। ठीक है, राजू की एज हम x मान लेंगे क्योंकि राजू से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और बबलू की एज हम निकाल लेंगे x में से 3 घटा के, क्योंकि उसमें बोल रहा है कि राजू क्या है, बबलू क्या है, 3 साल छोटा है। तो यहाँ x ईयर्स लिखना, ठीक है, और यहाँ भी x माइनस 3 ईयर्स आएगा। ठीक है भाई, खत्म करें मामला? भैया 2 घंटे में होता है उसका। क्या कह रहा, दौड़े पड़ जाएंगे 2 घंटे पढ़ा दोगे तो?